नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं प्रीति भारद्वाज। हम बात करने वाले हैं बिहार के बारे में। जी हां, देखिए, बीते दिन नीतीश कुमार की ओर से एक ऐसा ऐलान किया गया जिसके बाद प्रदेश की राजधानी पटना से लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक संग्राम मचा हुआ है। लोग सोच रहे हैं कि आखिरकार नीतीश कुमार की ओर से अचानक से इतना बड़ा फैसला कैसे लिया गया। लेकिन हर एक डिसीजन का और हर एक फैसले के कई मायने निकलते हैं, दो पहलू भी होते हैं। कहीं एक तरफ कहा जा रहा है कि ये बीजेपी का षड्यंत्र है, तो दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि अब एक्टिव पॉलिटिक्स से सीधे अब राज्यसभा जा रहे हो और अपने बेटे को एक्टिव पॉलिटिक्स में उतारने की जद्दोजहद में सीएम नीतीश लगे हुए हैं। बहरहाल, इन सबके बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री, हालांकि फिलहाल तो अभी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं ही, उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए राज्यसभा जाने का ऐलान किया। चूंकि प्रदेश में राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, जो कि 16 मार्च तक चलेगी। कल आखिरी दिन था और नॉमिनेशन फाइल करने का आखिरी दिन था। बीजेपी की ओर से इससे पहले नामों की सूची निकाली गई थी, जिसमें से जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, उनको राज्यसभा से टिकट मिला था। हालांकि दूसरे नामों का ऐलान नहीं किया गया था। ऐसे में कयास यही लगाए जा रहे थे कि क्या किसी बड़े चेहरे को पार्टी राज्यसभा भेजेगी, और असमंजस की स्थिति इस पर बनी हुई थी। लेकिन अचानक से नीतीश कुमार कल सुबह सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हैं, और एक ट्वीट के बाद एक तरीके से जेडीयू में अगर कहा जाए तो दो फाड़ होता हुआ नजर आया। जेडीयू एक तरफ जहां कुछ लोग उनके इस फैसले का समर्थन कर रहे थे, तो दूसरी तरफ कुछ लोग इस फैसले के एकदम ठीक विरोध में नजर आ रहे थे। चाहे पटना की बात कर ले, दिल्ली की बात कर ले, सियासी हलचल तेज हो चुकी थी और लगातार उनके समर्थकों का जमावड़ा लगना शुरू हो चुका था। सब यही कह रहे थे कि नीतीश कुमार को अपना ये फैसला वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि बिहार की जनता ने उनको राज्यसभा जाने के लिए नहीं चुना, बल्कि उनको प्रदेश में मुखिया के तौर पर, यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए प्रदेश की जनता ने उनको वोट दिया है। लेकिन बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां पर हल्की सी भी अगर राजनीति लिहाज से देखा जाए, कुछ भी अगर यहाँ पर ऊंच नीच होती है या कुछ भी फैसले लिए जाते हैं, तो उसके मतलब और मायने काफी ज्यादा होते हैं। अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो एनडीए की सरकार जो मौजूदा समय में इस वक्त केंद्र में है, उसमें बिहार की भी एक बहुत बड़ी भूमिका है। ऐसे में लगातार हम देख रहे थे कि 2025 में जब विधानसभा संपन्न हुए, तो उसके बाद विरोधी पार्टियों की ओर से, विपक्ष की ओर से नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर कई सवाल ऐसे खड़े किए जा रहे थे, और अंदर खाने इस बात की चर्चा बहुत तेज थी कि शायद इस बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन जब चुनाव जीता गया और उसके बाद जब यहाँ पर शपथ ग्रहण की जाती है, तो उस समय ये तस्वीर थी कि जेडीयू से ही और नीतीश कुमार ही प्रदेश के मुखिया बने रहे। लेकिन 3 महीने बाद जो स्थिति निकलकर सामने आई, उससे अब एक बार फिर से ये कहना आसान हो चुका है कि प्रदेश का मुख्यमंत्री अब बीजेपी का होगा और प्रदेश की जो सत्ता है, बागडोर है, वो बीजेपी के हाथ में होने वाली है। लेकिन इस फैसले को लेकर ना तो बीजेपी की ओर से कोई जल्दीबाजी की जा रही है, ना ही जेडीयू की ओर से कोई जल्दीबाजी की जा रही है। लेकिन हाँ, ये जरूर तय है कि रामनवमी से पहले बिहार को एक नया मुख्यमंत्री मिलेगा, और ये बीजेपी के कोटे का मुख्यमंत्री होने वाला है। इसके साथ ही प्रदेश को 2 नए डिप्टी सीएम भी मिलेंगे। पहले से जो 2 नए डिप्टी सीएम को लेकर जो चर्चा हो रही थी, उसमें से एक नाम निशांत कुमार का था, जो कि नीतीश कुमार के बेटे हैं। तो ऐसे में कयास यही लगाए जा रहे हैं कि एक्टिव पॉलिटिक्स में अपने बेटे को लाने के लिए नीतीश कुमार ने ये बड़ा दांव खेला। हालांकि इसके पीछे की क्या और रणनीति रह सकती है, इस पर बाद में हम चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन निशांत कुमार पहला वो नाम है जो कि डिप्टी सीएम को लेकर सबसे ज्यादा दावेदारी पे नजर आ रहे हैं, और अंदर खाने इस बात की चर्चा भी चल रही थी कि अगर निशांत एक्टिव पॉलिटिक्स में नजर आते हैं, तो कहीं ना कहीं तस्वीर प्रदेश की अलग बनती हुई नजर आएगी। लेकिन इसके अलावा जो पहले से 2 डिप्टी सीएम है, उसे लेकर भी पेच फंसा हुआ है, गृह मंत्रालय को लेकर पेच फंसा हुआ है, और कई अलग अलग मंत्रियों के नामों को भी लेकर पेच फंसा हुआ है। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का जो नाम है, वो फिलहाल अभी मुख्यमंत्री बनने की रेस में सबसे ज्यादा आगे चल रहा है। लेकिन रामनवमी से पहले शपथ ग्रहण हो सकता है सरकार का, यहाँ पर एक तरीके से शपथ ग्रहण देखने को मिलेगा, और यहाँ पर कई मंत्री जो हैं वो मुख्यमंत्री के साथ साथ शपथ लेते हुए भी नजर आने वाले हैं। अभी जो ताजा समीकरण है, उनके लिहाज से अगर बात कर लिया जाए, तो देखिए, 26 मंत्रियों के साथ नीतीश कुमार ने शपथ ली थी। लेकिन अब चूंकि वो राज्यसभा जाएंगे और राज्यसभा में वो नॉमिनेशन फाइल वो कर चुके हैं, और ऐसे में जो चुनाव की प्रक्रिया है 16 मार्च तक चल रही है, तो वो 26 मार्च से पहले, यानी रामनवमी से पहले, वो राज्यपाल के पास जाएंगे, अपना इस्तीफा सौंपेंगे और फिर नई सरकार बनाने का दावा करेंगे। ये पूरी जो प्रक्रिया होगी, उम्मीद जताई जा रही है कि 26 मार्च तक हो जाएगी, क्योंकि रामनवमी के तक बीजेपी में बिहार में एक नया मुख्यमंत्री देखने को मिल सकता है। लेकिन अब चूंकि नई फुल फ्लेज्ड सरकार का गठन यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो उसमें मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर तो संशय है ही। लेकिन इसके अलावा 32 लोग और शपथ ले सकते हैं। हालांकि उनके नामों को भी धीरे धीरे करके उनकी घोषणा की जाएगी। लेकिन
दोनों ही पार्टियों की बात करें एनडीए की, चाहे वो बीजेपी हो या फिर जेडीयू हो, चर्चा इस बार यही है कि नए चेहरे को मौका मिल सकता है और नया मुख्यमंत्री जो है वो प्रदेश को मिलने वाला है। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी सीटें हैं या फिर एक तरीके से कह लीजिए कुछ ऐसे पद हैं जिस पर दांव भी फंस सकता है। स्पीकर के पद को लेकर और गृह मंत्रालय को भी लेकर ये पेच फंस सकता है, चूंकि अगर देखा जाए, अगर जो अभी समीकरण चल रहे हैं, जो अभी हालात वहां पर चल रहे हैं, अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री होता है तो दोनों ही डिप्टी सीएम जेडीयू से आएंगे और उसके बाद स्पीकर को लेकर और गृह मंत्रालय को लेकर ये पेच फंसता हुआ नजर आ सकता है। और सीएम पद के लिए दो बड़े नामों का जो सबसे पहले अभी तस्वीर देखने को मिली है और जो दो नाम हैं जो सबसे ज्यादा दावेदारी में आगे चल रहे, वो आप सभी लोगों को पता भी है, वो दोनों ही डिप्टी सीएम के नाम है, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। सम्राट चौधरी की देखिए अगर बात कर ले तो ये कोयरी समाज से आते हैं और इनका चुनावी सफर भी और राजनीतिक सफर भी काफी अपने आप में महत्वपूर्ण रहा है। नीतीश कुमार जो कि कुर्मी हैं और सम्राट चौधरी जो कि कोयरी समाज से आते हैं, तो दोनों ही समाज का बिहार के चुनावों के लिहाज से अगर देखा जाए या फिर बिहार के लिहाज से देखा जाए तो इनका काफी ज्यादा महत्वपूर्ण पहलू एक तरीके से रहता है और इन दोनों की आबादी कुल 7% है और ऐसे में दोनों को जोड़कर देखा जाए तो बिहार में एक अच्छा खासा वोट बैंक के लिहाज से यहाँ पर रणनीति बनती हुई नजर आती है। अगर यहाँ पर सम्राट चौधरी को अगर बीजेपी आगे बढ़ाती है तो नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है वो उनके पास जा सकता है। समीकरण फिलहाल अभी यही कहते हैं, लेकिन लगातार बीजेपी ओबीसी समीकरण को साधने में भी जुटी हुई है, तो एक तरीके से वो बड़ा दाव बीजेपी की ओर से चला जा सकता है और सम्राट चौधरी उस लिहाज से एकदम बिल्कुल फिट बैठते हुए वहां पर नजर आ रहे हैं। और कोई समाज की बात करें तो बिहार में यादवों के मुकाबले यहाँ पर एक मजबूत और पिछड़ी जाति यहाँ पर मानी जाती है। 56 साल की उम्र है सम्राट चौधरी की, भारतीय जनता पार्टी से हैं। एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने डिप्लोमा इन लिटरेसी की है और यूएस से इन्होंने पढ़ाई अपनी पूरी की है। पॉलिटिकल करियर को अगर देखा जाए तो 1999 में ये विधायक बने, फिर उसके बाद एमएलसी बने और राबड़ी सरकार में कृषि मंत्री भी ये बनाए गए थे। इसके अलावा जब इनकी उम्र को लेकर सवाल उठाया गया तो इनको गवर्नर ने मंत्री पद से हटा भी दिया था। 2014 में आरजेडी में 22 में से 13 विधायकों को साथ लेकर उन्होंने पार्टी तोड़ने का दावा किया था, लेकिन 9 बागी विधायक वापस से लालू यादव के पास चले गए थे। इसके अलावा अगर बात करें तो 2014 में वो जेडीयू में शामिल हुए, विधान परिषद चुने गए, जीतन राम मांझी के सरकार में वो मंत्री बने, फिर 17 में बीजेपी में आए, एनडीए सरकार में पंचायती राज बने और उसके बाद से डिप्टी सीएम के पद पर वो नजर आए और एक जो अभी सफर है वो उनकी यहाँ पर चल रही है। विपक्ष के खिलाफ काफी आक्रामक नजर भी आते हैं, आक्रामक शैली भी इनको देखने को मिलती है। लेकिन दूसरी तरफ विजय सिन्हा की बात करें तो वो भी इस समय फिलहाल मौजूदा में डिप्टी सीएम है और संघ के भरोसेमंद व्यक्ति इनको माना जाता है, तो दावेदारी थोड़ी बहुत उनकी यहाँ पर ज्यादा जरूर हो जाती है। संघ के रास्ते इन्होंने बीजेपी में एंट्री ली थी और पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के करीबियों में से एक माना जा सकता है, तो शायद यहाँ पर थोड़ी बहुत उम्मीद उनकी यहाँ पर बढ़ जाती है। प्रशासनिक अनुभव की बात करें तो लखीसराय से साल 2010 में ये विधायक चुने गए, उसके बाद नीतीश सरकार में ये मंत्री बने, स्पीकर की भी भूमिका पे ये रह चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसे लेकर भी विचारा जाएगा। इसके बाद से वो लगातार 2 बार से डिप्टी सीएम के पद पर काबिज हैं और सख्त एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में अपनी वो छवि बना चुके हैं। तो 2 ये बड़े नाम हैं, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, जो कि सीएम पद में दावेदारी को लेकर ये रेस में सबसे आगे चल रहे, लेकिन 2 डिप्टी सीएम भी बनाए जाएंगे और वो दोनों डिप्टी सीएम जेडीयू के कोटे से होंगे। हालांकि देखना होगा कि 26 मार्च तक क्या तस्वीर देखने को मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही, बस आप देखते रहे न्यूज स्टेट। नमस्कार। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।